नेक्स्ट करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 6C। क्वेश्चन नंबर 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आप यहां देखोगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹X विच इज सोल्ड फॉर ₹152 एट ए प्रॉफिट ऑफ X प्लस 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ओके, तो यहाँ और गिवन है कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल X, इट मीन CP गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, सोल्ड फॉर ₹152, इट मीन्स SP गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, एंड प्रॉफिट गिवन है, इट मीन्स प्रॉफिट का केस है, राइट। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या गिवन है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹X गिवन है, सोल्ड फॉर इट मीन्स सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹152 गिवन है, and profit is equal to X plus 10% गिवन है, राइट। परसेंट, प्रॉफिट परसेंट गिवन है। ओके, तो ये क्वांटिटीज गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, इट मींस हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। X इज इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। ओके, तो ये क्योंकि प्रॉफिट का केस है तो इट मींस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा, राइट क्योंकि जितने का उसने परचेज किया, प्रॉफिट कब होगा, जब जितने का उसने परचेज किया शॉपकीपर ने वो कॉस्ट प्राइस होगा, उससे ज्यादा का उसने सेल किया है जो कि सेलिंग प्राइस होगा, तो सेलिंग प्राइस को ज्यादा होना होगा अगर प्रॉफिट का केस है। तो लॉस के केस में सेलिंग प्राइस लेस होता है। ओके, तो यहां पे हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्म होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, तो हम सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो हम सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू X प्लस 10% है, तो इट मीन्स X प्लस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। हमें मालूम है कॉस्ट प्राइस ऑलवेज हम प्रॉफिट ऑलवेज हम कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा होता है। X प्लस 10%, इट मीन्स X प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस को X एज्यूम किया है, क्वेश्चन में ही गिवन है, तो यहाँ पे हमने X कॉस्ट प्राइस के प्लेस में रखा, ये परसेंट फाइंड कर रहे हैं हम, तो X से आप मल्टीप्लाई होगा तो X स्क्वायर प्लस 10X डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो ये हमें प्रॉफिट मिल गया। अब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। हमें क्या मालूम है, अगर आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हो तो आपको मिल जाता है सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये प्रॉफिट का केस है, राइट। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस ₹X है, तो यहाँ X रखा हमने, प्लस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया X स्क्वायर प्लस 10X बाय 100, X स्क्वायर प्लस 10X बाय 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस 152 गिवन है क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस ₹152 क्वेश्चन में गिवन है। ओके, फिर यहाँ हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, तो एलसीएम फाइंड कर लिया हमने। यहाँ X बाय 1 है और ये दिस बाय 100 है, इट मीन्स 1 और 100 का एलसीएम 100 हो गया, ये आप फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 100X प्लस 100 डिवाइड बाय 100 1, और इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स यही हो जाएगा X स्क्वायर प्लस 10X, राइट, इज इक्वल टू 152। ओके, तो ये जो आप करोगे तो ये X स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये X स्क्वायर पहले यहाँ लिखा, 100X प्लस 10X, 110X इज इक्वल टू, ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इससे मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स 15200, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हमें ये मिला। ओके, अभी सबको हम एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं, इट मीन्स X स्क्वायर प्लस 110X माइनस 15200 इज इक्वल टू 0। तो ये X में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अब इसे सॉल्व करने के दो मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो हम दोनों ही मेथड से देख रहे होंगे, आपको जो भी इजी लगेगा आप उससे कर सकते हो। फैक्टराइजेशन से अगर आप कर पाओ तो थोड़ा टाइम सेव हो जाता है, एंड नहीं तो आप अगर सपोज किसी को फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर रहे होंगे इसे। ओके, पहले फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो फैक्टराइजेशन में आप देखोगे यहाँ 1 है, राइट, X स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू आप क्या करते हो फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए, 1 इंटू दिस कांस्टेंट टर्म, इसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, इसे कोएफिशिएंट ऑफ X बोलते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ X स्क्वायर 1 है, राइट। तो इट मींस आपको क्या करना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ X स्क्वायर जो कि 1 है, 1 इंटू कांस्टेंट टर्म 15200। ओके, अभी हम साइन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वो एंड में आ जाएगा। तो इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे, इसके फैक्टर्स ऐसे हमें चाहिए जिनका सम या डिफरेंस 110 होना चाहिए। तो 152 को हम पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, 15200
राइट। हम इसे नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 110x माइनस 15200 15200 एक्स स्क्वायर प्लस 110x माइनस 15200 इक्वल टू 0। तो हमने देखा था 1 इंटू 15200, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 1 तो वैसे ही रहेगा 152, आप इसे ऐसा लिख सकते हो 152 इंटू 100, राइट। आपको फैक्टराइज करना है तो 100 हमने सेपरेट कर लिया। 152 को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो 15 टू 7 एंड 12 6 72 इंटू 2। 152 को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया। इंटू 100 को मैं ऐसा करता हूँ 10 इंटू 10 कर लेता हूँ। आप यहां अगर देखोगे इस टर्म को आप ऑब्जर्व करोगे, मिडिल टर्म को, राइट। तो यहां आपको दिखेगा ये 110 है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो भी दो नंबर्स आप मिडिल टर्म स्प्लिट के फाइंड करने वाले हो वो 10 के मल्टीपल्स होंगे। तो इस 10 को हम सेपरेट रख रहे हैं, राइट। आपको ये पैटर्न दिखेगा काफी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो। ये 10 को हमने सेपरेट रखा है, हम इसे फैक्टराइज करते हैं। 76 को फर्दर आप फैक्टराइज करोगे 2 से, तो ये 3 एंड 16 8 38 इंटू 2। 76 के प्लेस में हमने लिखा 38 इंटू 2, ये 2 पहले से है, इंटू 10 इंटू 10। इस 10 को हम फैक्टराइज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ 10 का मल्टीपल दिख रहा है। ओके, 38 को आप फर्दर 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 19 इंटू 2। 19 इंटू 2 38 होता है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, राइट। तो अभी आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहां से दिखना शुरू, क्योंकि 19 तो प्राइम नंबर है और फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, तो आपको यहां से दिखेगा। क्योंकि आपको 110 चाहिए, तो आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम या डिफरेंस, आपको ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए इसके जिसका सम और डिफरेंस 110 हो। तो यहां आप देखोगे अगर आप 19 को 10 से क्लब करोगे तो आपको मिलेगा 19 19 इंटू 10 190, राइट। एंड ये कंप्लीट जो बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 8 8 इंटू 10 80, राइट। तो हमने क्या किया, हमने इस 19 को इस 10 से कंबाइन किया तो आपको मिला 190, और इस कंप्लीट इस 2 इंटू 2 ये 8 हो गया, इसको इस 10 से किया तो हमें मिला 80। यानी ये प्रोडक्ट एक्चुअली इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है, और इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे हमें 110 मिल रहा है। ओके, तो हमें अपना मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया हमारा। एक्स स्क्वायर प्लस 110 एक्स के प्लेस में आप क्या लिखोगे, क्योंकि प्लस साइन है तो ग्रेटर वाले का साइन प्लस होगा, प्लस 190 एक्स, एंड आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा तभी आपको 110 मिलेगा, माइनस 80 एक्स। आप देख सकते हो 190 माइनस 80 110 प्लस 110 एक्स माइनस 15200 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ फर्स्ट टू टर्म्स है, हम क्या कॉमन कर सकते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स हम एक्स कॉमन कर सकते हैं, तो एक्स कॉमन किया एक्स प्लस 190, राइट। और यहां से हम कर सकते हैं 80 कॉमन कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ एक्स चाहिए तो यहाँ भी एक्स चाहिए, तो हम पूरा का पूरा माइनस 80 हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ एक्स मिलेगा प्लस मिलेगा यहाँ, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन किया है। आप देख सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हो 190। अदरवाइज अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि अगर यहाँ पे क्या नंबर आएगा, दिस डिवाइडेड बाई 80, 15200 डिवाइडेड बाई 80 अगर आप करोगे तो वो नंबर यहाँ आएगा, क्योंकि आपने कॉमन किया है, राइट। तो ये 0 0 कैंसिल, 8 से अगर आप कैंसिल करोगे ये कंप्लीट को, तो 8 से 1, देन 72 9, देन ये 0, यानी 190 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको 190 आ रहा है, राइट, इक्वल टू 0। अभी आप अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप अगर -80 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिलेगा, -80 से आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिलेगा, क्योंकि आप देखो डिवाइड करने पे 190 मिलता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 15200 होगा। तो यहां तक क्लियर होगा। ओके, तो अभी आप देखोगे अभी यहाँ टू टर्म्स, ये दिस टर्म माइनस दिस टर्म है, तो इससे हम x प्लस 190 कॉमन कर सकते हैं, तो सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। ओके, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आपने किया है जूनियर क्लासेस में, तो बस वही मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं हम, और क्वाड्रेटिक फॉर्मुले से भी करेंगे हम इस क्वेश्चन को। अगर किसी को फैक्टराइजेशन टफ लग रहा है तो हम इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मुले से भी देखेंगे। ओके, तो आप यहां देखोगे, अब इसके बाद हम जीरो प्रोडक्ट रूल करेंगे अप्लाई। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है, इट मींस इधर x प्लस 190 या फिर पहला वाला जीरो होगा, और या फिर दूसरा वाला, किसी एक को तो जीरो होना होगा क्योंकि प्रोडक्ट जीरो है, राइट। तो इट मींस x इज इक्वल टू माइनस 190 और x इज इक्वल टू 80। ओके, तो आप देख सकते हो क्योंकि x हमारे क्वेश्चन में क्या था, x हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस था, क्योंकि आप देखो क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज x, तो वो निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इट मींस ये आपको x cannot be equal to 190 minus 190 because CP can't be negative।
कॉस्ट प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकता है, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹80। क्लियर है, ये फाइनल आंसर हो गया कॉस्ट प्राइस 80 आर्टिकल का। अब इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेते हैं एक बार, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 110x माइनस 15200, एक्स स्क्वायर प्लस 110x माइनस 15200 इक्वल टू 0। अगर किसी स्टूडेंट को फैक्टराइजेशन में डाउट है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, तो कंपेयरिंग आपका क्या हो जाता है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 110 एंड c इक्वल टू माइनस 15200। ओके, सबसे पहले हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के यूज से कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। बी स्क्वायर इट मीन्स 110 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है यहाँ 1 है, 1 इंटू सी है माइनस 15200। ओके, इज इक्वल टू, तो 11 का स्क्वायर आप देखोगे 110 का स्क्वायर, इट मीन पहले आप 11 का स्क्वायर आपने फाइंड किया जो कि 121 होता है, 0 है तो इट मीन 00 आ जाएगा, राइट। माइनस एंड माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 152 इंटू 4, 152 इंटू 4 आपने किया, 4 इंटू 2 8, 20 एंड 20 0, 4 इंटू 4 608। ओके, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 4 20, 2 0 608 और 00 है तो यहां हम अप्लाई करेंगे 60800, क्योंकि यहां हमने 152 से किया था, यहाँ 00 ये हमने यहाँ काउंट कर लिया। ओके, जब आप दोनों को ऐड करोगे 12100 तो यहाँ 00 12100, राइट। तो आप देखोगे 00 8 and 1 9 2 7 72900, तो ये आ गया 72900। अगर आप में से बहुतों को मालूम है तो ये 27 का स्क्वायर होता है, राइट। अगर सपोज आपको नहीं मालूम है तो हमें क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें स्क्वायर रूट चाहिए होता है इसका, इट मीन्स हमें स्क्वायर रूट ऑफ डी चाहिए होता है, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इस क्वांटिटी का, क्योंकि यही डिस्क्रिमिनेंट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ये है, हमने फाइंड किया, तो 72900। अगर आप में से किसी को नहीं मालूम है तो आप बहुत फास्ट कर सकते हो, 729 आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना क्लास 8th में सीखा है। ये आप देखोगे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इट मीन 3 से लेस 2 का स्क्वायर, इट मीन 2 इंटू 2, तो ये 4 आ गया, राइट। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन पे 3 आया, 29 को आपने नीचे शिफ्ट किया, 29 2 प्लस 2 4 आ गया। आप देखो यहाँ लास्ट में आपको 9 दिख रहा है, तो 9 आपको दो ही केस में मिल सकता है, या फिर 43 इंटू 3 करोगे आप, या फिर 49 इंटू 9 करोगे, 9 9 9 81 होता है, तो आपको 47 इंटू 7 करना होगा, 47, क्योंकि 7 इंटू 7 9 आता है लास्ट डिजिट, तो 47 इंटू 7 आप करोगे, 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 4 28 एंड 4 32 329, राइट। तो इट मीन्स 47 इंटू 7 यहाँ आता है 329 क्रॉस क्रॉस, तो इट मीन्स ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 729 क्या हो गया, 27 का स्क्वायर है, तो इट मीन्स 729 का हमने फाइंड किया, 00 है तो 27, 00 का एक जीरो आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर जब निकलता है तो सिंगल जीरो रह जाता है। ओके, तो ये अगर आपको क्लियर है तो फिर हम आगे कर सकते हैं। अब हम अल्फा एंड बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमने पहले भी क्वेश्चंस में किया है। अल्फा का फॉर्मूला, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, राइट। ओके, तो यहां पे आप देखोगे b क्या है 110, तो माइनस 110 प्लस इस पूरे क्वांटिटी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्क्वायर रूट का वैल्यू हमने फाइंड किया हुआ 270, तो इसके प्लेस में आ गया 270 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू आप देख सकते हो 1 है, तो 1 किया हमने, तो ये जो आप करेंगे सब्ट्रैक्शन होगा, 270 माइनस 100 170 माइनस 10 160 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 80। हमें अपना फर्स्ट आंसर मिल गया। सेकंड आंसर भी आपको फाइंड करना होगा कंप्लीट आंसर के लिए। बीटा इज इक्वल टू
माइनस बी, आप देखो बस यहाँ नेगेटिव साइन होता है, राइट, सब कुछ सेम रहेगा, माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, राइट। तो ये आप देखोगे ये होगा -110 माइनस बी, माइनस इस बार यहाँ देखो प्लस था, प्लस की जगह बस माइनस है, और इस पूरे का वैल्यू हमने फाइंड किया हुआ है 270, तो इस पूरे का वैल्यू हमने रखा 270 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, राइट। तो ये आप देखोगे क्या होगा 110 एंड 270 दोनों ऐड हो जाएंगे सेम, 270 370 380 380 380 माइनस साइन के साथ बाय 2, तो ये होगा -190। ओके, तो आप देख सकते हो हमारे दोनों वैल्यूज आ गए, राइट। कौन कौन से वैल्यूज हैं, अल्फा इक्वल टू 80 आया है एंड बीटा इक्वल टू -190। ओके, तो आप देखो हमने फैक्टराइजेशन से भी सेम आंसर फाइंड किया था, -190 एंड 80, और हमने डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी फाइंड कर लिया अल्फा इक्वल टू दिस, तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अगर आपको फैक्टराइजेशन में डाउट है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो ये फाइनल आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 6 का, एक्सरसाइज 6C, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी एक्स फाइंड करना था तो एक्स कॉस्ट प्राइस था। ओके,